नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो में है और पोर्टफोलियो का कलर जो है रेड बना करके रखे हुए हैं। तो क्या अब वो टाइम आ चुका है कि उन स्टॉक में हम लोग एवरेजिंग करें, या जो लोग भी पेनी स्टॉक को सर्च कर रहे हैं शायद उनका सर्च अभी ख़त्म हो गया। कुछ 4 से 5 स्टॉक को हम लोग देखने वाले हैं और चारों 5 स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और वो वॉल्यूम बनने का कहीं ना कहीं एक रीज़न ये हो सकता है कि उसमें या तो एफआईस डीआईस या उसका क्वार्टर रिजल्ट जो है वो इम्पैक्ट किया हुआ है। तो जो सबसे पहले चार्ट के सामने, चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है, स्टॉक का नाम है सुजलोन। सुजलोन की बात करें दोस्तों, आप यहाँ पर कंपनी का नाम देख लीजिए, सुजलोन। सुजलोन की बात करें तो ये भारी भरकम ऊपर की साइड में जब एक न्यूज आया था, उस न्यूज की वजह से आप देखेंगे हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में ये स्टॉक ऊपर भी गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में जिस तरह से नीचे गिरना चालू हुआ, ये वो ट्रेंड लाइन था जहां पर एक्चुअली अगर किसी ने भी इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ चाहे यहाँ कोई भी अगर बाई किए होंगे बीच में, तो दोस्तों देखिए, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो कायदे से ये कहा जाता है कि यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग एग्जिट कर पाए ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे आया था कि सुजलोन में अदानी जी की एंट्री होने वाली है, जिस वजह से बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रह गया। और मुझे लगता है कि 10 रुपये 12 रुपये के भाव से आज भी लोगों के पोर्टफोलियो में है। तो जिस तरह से फ्रेंड्स इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज में आपको डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से कंटिन्यूस वॉल्यूम चल रहा है। फिलहाल अगर हमें इसे फ्रेश बाइंग करना हो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा उसके ऊपर देख लेते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हम देखेंगे। तो 6 रुपये ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 रुपये हमारे पास, 1 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर भी इस प्राइस सेक्शन की मदद से भी लगा दे 12 रुपया, तो 7 5 12 4.5 रुपया ऊपर हमें टारगेट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो 12 रुपया 13 रुपये के ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस हो गए। तो ये तो रहा सुजलोन कंपनी, जो पहला स्टॉक हम लोगों ने देखा वॉल्यूम के साथ ऊपर निकल रहा है, इसमें हम लोग अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे कंपनी के ऊपर चलें। तो दूसरा कंपनी का नाम है दोस्तों यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक को वैसे तो मैं बाई करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो सुजलोन का न्यूज़ आया था, जिस न्यूज़ की वजह से ऊपर जा रहा है, वाकई में ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर जा भी रहा है तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जा रहा है। देखिए, ये ऑलमोस्ट 18 रुपये का टारगेट, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 13-14 रुपये के भाव से बाई करवाया था और 18 रुपये टारगेट दिया था। जैसे ही वो 10 पैसे से चूका टारगेट, लेकिन उसी दिन मैंने उसका प्रॉफिट बुक करवा दिया। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है इस वॉल्यूम के हिसाब से कि ये स्टॉक में अभी जान है और कम से कम ऊपर की साइड में 5-7 रुपया 8 रुपया देने के चांसेस हैं। तो अगर हम स्टॉक को बाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस होगा 15 रुपये 98 पैसा, मतलब मोटा मोटी अगर हम देखें तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस, और ऊपर की साइड में कम से कम 19 से 20 रुपये, अभी भी 20 से 22 रुपये मान करके चलिए, अभी भी चांसेस हैं ऊपर जाने के लिए। तो इसे हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो हम यहीं पर थोड़े से शेयर बाई करके रखें, या तो फिर 17 रुपये 30 पैसे को एक ब्रेक करने दिए, उसके बाद से हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यस बैंक दूसरा स्टॉक। अगर मैं अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर आया दोस्तों, तो तीसरा स्टॉक है जेपी पावर। और जेपी पावर में आप देखेंगे जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बन रहा है, और अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लगा लें तो ट्रेंड लाइन भी हमें यही बता रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद से ऊपर निकला है। तो जेपी पावर में अगर हमें बाई करना हो तो हम इस कैंडल के ऊपर बाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 1 2 3 4 5 दिन से ऊपर जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत भी अगर हमें ये स्टॉक डिप दे देता है, थोड़ा बहुत भी डिप दे देता है, तब हम बाई करेंगे। और अगर हम स्टॉक में स्टॉप लॉस की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना ही लगाना है अगर आप पेनी स्टॉक में बाई करते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक ऐसा होता है कि अगर वो निकल गया तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट दे देता है, अगर नहीं निकला तो फिर स्टॉप लॉस भी मार देता है। तो जहां पर स्टॉप लॉस मारे वहां पर हमें एग्जिट हो जाना है, फिर बाद में उसकी एंट्री हम कर लेंगे। हमें अपना सेंटीमेंट ये लगा करके नहीं बैठना है कि नहीं कोई बात नहीं, नीचे आ गया फिर होल्ड करके।
पैसे फंस जाते हैं, फिर हम वो पैसे किसी दूसरे स्टॉक में लगा नहीं पाते हैं। तो जेपी पावर की बात करें दोस्तों, तो जेपी पावर में 7.5 रुपये से लेकर के 7 रुपये के पास, मतलब 50 पैसे का भी अगर डिप मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जिन लोगों के पास भी एवरेजिंग ऊपर के लेवल से बाई करके रखे होंगे और उनको थोड़ा बहुत भी इस तरह के ट्रेंड लाइन लगाने आते होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट मारा है वहाँ पर एक बढ़िया प्रॉफिट उन्होंने एवरेजिंग मार दिए होंगे और अभी तक उनके ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस के पास भी आ चुका होगा। तो जो तीसरा स्टॉक है जेपी पावर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। चौथे स्टॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया कि अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर आइए, और वीकली चार्ट में ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉटम बना चुका है। और अगर बॉटम बना चुका है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? चलिए स्टॉप लॉस की बात करें, 8.23 रुपये। अगर किसी को बाई करना है पीछे के 2-3 स्टॉक में, अगर आप बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं। लेकिन सुजलॉन के अलावा अगर किसी कंपनी को बाई करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया भी फ्रेश बहुत बढ़िया लग रहा है। और आइडिया के ऊपर जो हमारा टारगेट दिखने के लिए आ रहा है, वो सबसे पहला जो टारगेट होगा फ्रेंड्स, वो टारगेट हम यहाँ पर लगाएंगे 12.22 और 12.22 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 100 शेयर लगाते हैं, 12 रुपये आता है तो 50 हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 50 जो है छोड़ देंगे, ताकि अगर वो फिर इस 16 रुपये को भी ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हमें एक बढ़िया प्रॉफिट दे दें। तो ये तो हो गया आइडिया। अब हम अपने दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो दूसरा स्टॉक कौन सा है? रतन पावर। जी हाँ दोस्तों, रतन पावर में भी अगर हम देखेंगे ना तो इसमें भी बहुत वॉल्यूम जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और आप यहां पर देखेंगे ये स्टॉक में यही वो डिमांड जोन था, नीचे आया, यहीं से ऊपर गया और उसके बाद से फिर यही नीचे आया, अब यहां से ऊपर जाने लगा। तो अगर हम यहां पर हिम्मत लेकर के स्टॉक को बाई करते हैं तो सबसे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर आएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हम लोग इसी लेवल के नीचे रखेंगे। 3.24 रुपये, 3.25 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड में जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कितना? 6.71 रुपये पहला टारगेट, ऑलमोस्ट 4 रुपये के पास, मतलब 2-2.5 रुपये का टारगेट यहाँ पर रहेगा। और 6.71 अगर तोड़ता है दोस्तों तो फिर अपने इस हाई को भी कहीं ना कहीं 9.56 को भी तोड़ने आ सकता है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके अभी तक तो हम लोगों ने 5 स्टॉक देख लिए हैं। और जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जिन्हें बाई करना हो अगर 10, 20, 50 शेयर या कुछ, तो यहाँ पर अकोमोलेट किया जा सकता है जोमेटो को। वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बना हुआ है यहाँ पर। और एक छठवां स्टॉक है JCT लिमिटेड। JCT लिमिटेड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो JCT लिमिटेड भी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से आप देखेंगे कंटिन्यूअस नीचे की साइड में फॉल आया, साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जहाँ पर हमें अकुमुलेट करना हो तो यहाँ पर हम लोग अकुमुलेट कर सकते हैं। देखिए 2.96 ऑलमोस्ट 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम टारगेट करें तो इस स्विंग का भी अगर आप टारगेट लेते हैं तो 5.12 का टारगेट, मतलब 1 रुपया वही, मतलब 1:1 के रेशियो में ही हम इस स्टॉक से प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन 5 रुपया ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 7.71 का भी हाई दिखा देगा। एज ए पेनी स्टॉक आप सबको पता है कि अगर भागते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो इस स्टॉक में भी हमारे पास जो है इस स्टॉक में हमारे पास रिस्क बहुत कम है लेकिन रिवॉर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तक जितने भी पेनी स्टॉक हम लोगों ने देखा दोस्तों, इस पेनी स्टॉक में हमें क्या था कि हमारे पास रिस्क बहुत कम था और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा था। तो इन 5 से 6 स्टॉक के बीच में आप भी एक बार अपना डिसीजन लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कौन से स्टॉक में आपको बाई करना है। अच्छा लगे बाई कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है इग्नोर कीजिएगा। और एज ए पेनी स्टॉक आपको उसी पैसे को लगाना है जो एक्स्ट्रा हो, ताकि उसे हम छोड़ दें 2-4 महीने के लिए, ताकि उसमें जब मोमेंटम हो जाए तो एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।